और चलिए अब सीधे रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से जुड़े मामले में बड़ी खबर सामने आई है। सौरभ शर्मा मामले को लेकर ईडी ने राजधानी भोपाल और ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर रेड की है। ईडी की अलग अलग टीमों ने आज सुबह भोपाल और ग्वालियर में 8 जगह छापे मारे हैं। कार्रवाई पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोरा के ठिकानों पर की गई है। भोपाल में इंद्रपुरी स्थित नवोदय हॉस्पिटल समेत 4 ठिकाने, जबकि ग्वालियर में मुरार स्थित सीपी कॉलोनी समेत 4 जगहों पर छापे मारे गए हैं। अरोरा आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़े बताए जा रहे हैं। ईडी की टीम सुबह करीब 5 बजे अरोरा के सभी ठिकानों पर पहुंची। फिलहाल अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार अरोरा विनय हासवानी के बिजनेस पार्टनर हैं। भोपाल के मंडोरी स्थित विनय हासवानी के फार्म हाउस से ही 54 किलो गोल्ड और 11 करोड़ कैश से लदी कार मिली थी। वो आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मौसा पूर्व डीएसपी मुनीश रजौरिया के दामाद हैं। उधर ग्वालियर में किराएदारों से पूछताछ की गई है। पड़ोसियों के मुताबिक के अरोरा उनकी पत्नी 25 दिन पहले ही घर से चले गए थे। वे बेंगलुरु में हैं। उनके घर में 2 किराएदार रहते हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। ईडी की टीम ने छापेमारी के वक्त किराएदारों को घर के अंदर लॉक कर दिया था। उनके बच्चों को भी स्कूल नहीं जाने दिया गया। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के करीबियों पर ईडी का छापा निरंतर जारी है और कहीं ना कहीं उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हम खड़े हैं ग्वालियर के मुरार स्थित में सीपी कॉलोनी में, जहां पर के अरोरा जी का निवास है, जो कि अभी 25 दिन से घर में नहीं है। उनके किराएदार यहाँ रह रहे हैं। ईडी निरंतर उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि के अरोरा जी जो है वो पूर्व रजिस्ट्रार है और उनका अगर देखा जाए तो विनय हासवानी से करीब कोई रिश्ता है या कोई रिश्तेदारी है या कोई उनके करीबी है। और विनय हासवानी में आपको बता दूं कि जो भोपाल में जो छापा पड़ा था, यहाँ पर 54 किलो गोल्ड और करीब 10 करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे। ये उनके करीबी हैं। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान यहाँ खड़े हुए हैं। निरंतर यहाँ पर ना किसी को अंदर जाया जा रहा है, ना किसी को बाहर आने दे रहे हैं, ना किसी को अंदर जाने दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ईडी की जो कार्रवाई है यहाँ पर क्या मिलता है, या कोई दस्तावेज मिलते हैं या कोई नकदी मिलती है, ये देखना होगा। तो अब पूर्व रजिस्ट्रार के घर पर ईडी की कार्रवाई लगातार। सौरभ शर्मा के करीबियों के घर ईडी का छापा देखने को मिल रहा है। चाहे राजधानी भोपाल हो, ग्वालियर हो, इंदौर हो, तमाम जगहों पर जहां जहां पर भी सौरभ शर्मा के कनेक्शन है, वहां तमाम जगहों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता अजय इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, सीधा आपके पास आते हुए सबसे पहले तो जानकारी दीजिए ना, ईडी कब अरोरा के घर पहुंची, वहां पर जांच पड़ताल शुरू की और अभी तक क्या कोई दस्तावेज मिल पाए हैं? सौरभ शर्मा का जो भी मामला सामने आया था उससे संबंधित कोई दस्तावेज अभी तक भी मिल पाए हैं क्या? सुबह 5 बजे ईडी के अरोरा जी के यहाँ पर के अरोरा के यहाँ छापामार कार्रवाई की है। और मैं आपको बता दूं कि 25 दिन पहले ही जो के अरोरा है वो घर से जा चुके थे। किसी रिश्तेदार के यहाँ बताया जा रहा है कि वो 25 दिन पहले जा चुके हैं। यहाँ पर जब ईडी का छापामार कार्रवाई की है तो वहां पर किराएदार मौजूद थे, तो किराएदारों से भी पूछताछ जारी है। किराएदारों से पूछताछ कर रही है अभी ईडी, और उनके फोन तो सभी फोन जब टेस्ट किए जा चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ये के अरोरा है वो जब सुर्खियों में आए, जब भोपाल में जब छापा पड़ा था 64 करोड़ 10 करोड़ 64 किलो सोना वहां तक जो बरामद हुआ था, और उनके ये रिश्तेदार है, तो वहां से ये सुर्खियों में आए। और जब भी उसके बाद से इनके घर पर छापामार कार्रवाई की है। और ईडी की मैं आपको बता दूं कि ईडी की जो तीसरी कार्रवाई ग्वालियर में, पहली कार्रवाई जो थी वो सौरभ शर्मा के यहाँ कोई हुई थी, और दूसरी कार्रवाई चेतन गौर के यहाँ उनकी वो लकड़खानी निवासी है, और तीसरी कार्रवाई जो सीपी कॉलोनी में के अरोरा के यहाँ की गई है। जी बिल्कुल अजय, लगातार ईडी की ओर से कार्रवाई देखिए की जा रही है और अब के अरोरा के घर पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसे कि आपने जानकारी दी, बस अब कुछ ही देर में इसकी जानकारी भी सामने आ जाएगी कि क्या क्या दस्तावेज मिले, क्योंकि इसके पहले जब कार्रवाई की गई थी इस तरह की तो बहुत सारे जरूरी दस्तावेज वहां से मिले थे, कुछ डिजिटल डिवाइस भी मिले थे। जब ईडी के अरोरा के घर पर पहुंची तो के अरोरा वहां पर मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि वो पहले ही वहां से निकल चुके थे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पहले ही भनक लग गई हो, इसी वजह से वो वहां से चले गए हो, या फिर इसको लेकर अभी तक क्या चीज सामने आ रही है? उन तक नोटिस पहुंच चुका है क्या? उनको पकड़ने के लिए क्या कुछ कवायदे की जा रही हैं? जी मैं आपको बता दूं कि 25 दिन पहले वो यहाँ से जा चुके थे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई भनक लग गई हो। लेकिन अभी जो माहौल है वहां पर सीआरपीएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं, और ना ही किसी को बाहर आने दे रहे हैं, ना ही किसी को अंदर जाने दे रहे हैं। मतलब अभी कार्रवाई जारी है और शाम तक हो सकता है कि कुछ ना कुछ सामने आए। जी बिल्कुल अजय, हो सकता है कि शाम तक
कुछ ऐसी चीजें सामने आए जो चौंकाने वाली हों, क्योंकि लगातार जब से इस मामले का उजागर हुआ है तब से एक के बाद एक हैरान कर देने वाली जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। और अब ये तीसरी कार्रवाई, जैसा कि आपने कहा, ग्वालियर पर ये बड़ी कार्रवाई ग्वालियर में देखने को मिली है। अभी क्या कुछ लग रहा है? देखिए, अभी से पूर्व रजिस्ट्रार के घर पर ये ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन हम लगातार इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं कि लगातार जो सौरभ शर्मा के करीबी हैं उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं और लगातार दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। अभी किस किस के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, कुछ बता सकते हैं आप? किसी लोगों के नाम अभी तक उजागर हो पाए हैं क्या? अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अभी जो नाम सामने आए हैं वो यही है। अभी के अरोड़ा का जो नाम था, वहां पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद जो भी नाम आएंगे वो शाम तक ही पुख्ता हो पाएगा। ठीक है अजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, ग्वालियर में सौरभ शर्मा के करीबी के अरोड़ा के घर, जो पूर्व रजिस्ट्रार है, ईडी का छापा देखने को मिला है। ग्वालियर में 8 ठिकानों पर ईडी की ये कार्रवाई देखने को मिली और लगातार सुबह से ही जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। और लगातार ईडी की ओर से जो सौरभ शर्मा के जितने भी करीबी हैं, जिन लोगों के नाम सौरभ शर्मा की डायरी से मिले हैं, उन पर भी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही जो भी जानकारी उनके आसपास के लोगों से मिल पा रही है, तमाम लोगों पर ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल शाम तक ये स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या कुछ के अरोड़ा के घर से दस्तावेज मिले हैं, क्या डिजिटल डिवाइस मिलते हैं, और फिर आगे उन्हीं के आधार पर कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी।